गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आपके सामने एक नई चीज़ है, कैलेंडर। आप देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, फोर्थ क्लास कांस्टेबल, आर्मी, बैंक, कहीं भी आप देखिए पूछा जा रहा है। रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैथ और रीजनिंग के कुछ जो है एडवांस फीचर आ रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो हम मैथ पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने कहा कि सर वीडियो आप जो डाले हैं वो तो ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग बता दें। तो मैंने कहा देखिए कैलेंडर से संबंधित हम रीजनिंग आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप भी जानिए किसी भी परीक्षा में बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे लेंगे। किसी भी परीक्षा में कैलेंडर क्या है, कैलेंडर का देखिए 3 सवाल मैंने लिखा है आपके सामने। 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। जैसे कोई कैलेंडर चल रहा है, कब पहली तारीख को संडे पड़ रहा है, दूसरी तारीख को मंडे पड़ रहा है, तो वही क्रम फिर अगला कब पड़ेगा, सेम चीजें पूरे साल पड़े, उसको सेम कैलेंडर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं 2004 के समान किस वर्ष के समान होगा, मतलब अगला वर्ष कौन सा समान होगा 2004 के। और ऑप्शन दिया है आपका 2020, 2032, 2037, 2062। देखिए एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, कुछ आपको ध्यान देना होगा ट्रिक्स का, और नए फीचर्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान दीजिए, कैलेंडर का यह रूप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है और ये पूछा जाए तो बहुत देखने में सुनने में भी सरल लगेगा और इत्तेफाक से लगाने में भी बहुत सरल है, लेकिन नहीं आएगा तो बहुत कठिन है। तो हम ये 3 टाइप का प्रश्न आपके सामने नोट कर दिए हैं कि तीनों टाइप में आप कैसे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो वर्ष 2004 के कैलेंडर का किस वर्ष के समान होगा, दूसरा वर्ष 1995 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, और तीसरा प्रश्न है वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। वैसे तो और वर्षों के समान होगा, निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है और आप देखिए ये हम आपको बता रहे हैं वॉल्यूम 1 के नाम से, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और आएगी। पहले तो आप ये जाने इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। कोई भी साल दिया होता है, उसके समान अगर हमको नया वर्ष जानना है कि कब होगा, सेम उसी तरीके का, तो मान लीजिए जो वर्ष देगा वो 2 ही कंडीशन होगी, या तो वो लीप वर्ष होगा या तो वो साधारण वर्ष होगा। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या है ये आप जानते हैं कि जो 366 दिन का है वो लीप वर्ष है, जो हर चौथे साल आता है, और बाकी 3 साल साधारण वर्ष होते हैं जो 365 दिन का होता है। ठीक है, तो हमको ये जानना है कि वो या तो साधारण वर्ष है या तो लीप वर्ष है। पहले ये चीज जान लीजिए, इसके बाद आप तीनों के उत्तर धड़ाधड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये अगर लीप वर्ष है, 2004 क्या है, लीप वर्ष है ना, अगर नहीं है कंफर्म है 2004 लीप वर्ष है, तो जब भी कोई लीप वर्ष देकर के पूछे कि अगला वर्ष कब आएगा, तो उसमें ध्यान दीजिए 28 वर्ष केवल जोड़ दीजिए तो उसका उत्तर आपके सामने होगा। 2004 प्लस 28 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2032। इसमें ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है 2032, इसका आंसर हो गया। कोई भी लीप वर्ष हो, अगर उसमें आप 28 वर्ष जोड़ देंगे तो उसके समान कैलेंडर आपको प्राप्त हो जाएगा। एकदम पहला सवाल आपका, पहला क्वेश्चन हल हो गया, कोई दम नहीं है, बहुत आसान है, ये चीज ध्यान दीजिए। 28 साल जोड़ते हैं, कंडीशन देखिए 1 2 3, ये कंडीशन है। तीनों टाइप का मैंने सवाल लिख दिया है क्योंकि ये तीनों पूछे गए अलग अलग टाइम में, इसलिए मैंने तीनों को एक जगह कर दिया ताकि आपकी समझ में आए। ठीक है, अब 1995 कैलेंडर किस वक्त समान होगा। 1995 कैलेंडर क्या है, 1995 आपका साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो 1995 आपका साधारण वर्ष है। अच्छा, साधारण वर्ष में जब लीप वर्ष की कंडीशन यह हो गई, साधारण वर्ष में 2 कंडीशन होती है। यह देखना होता है कि उस साधारण वर्ष के पहले वाला वर्ष, 1 साल पहले वाला वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इस साधारण वर्ष के ठीक पहले क्या होगा, 1994। 1994 क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, कैसा वर्ष है, 1994 साधारण वर्ष है।
1994 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो अगर साधारण वर्ष हो तो दिए गए वर्ष में सिर्फ 11 जोड़ते हैं। 1995 में आप 11 वर्ष जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 11 वर्ष जोड़िए तो 1995 और 10, 2005, 1, 2006, ये ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं इस बात को, विशेष ध्यान दीजिएगा। 1994 यानी ठीक एक पहले वाला अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होगी अगर उसके ठीक पहले वाला वर्ष लीप वर्ष हो सकता था, तब क्या होगा? तो उसमें 6 साल जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें 6 साल जोड़ते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है 2005। ये भी देखिए क्या है, ये आपका साधारण वर्ष है, लेकिन इसके ठीक एक वर्ष पहले वाला वर्ष कैसा है, ये ध्यान देना। इसके ठीक एक साल पहले वाला वर्ष लीप वर्ष है, अर्थात 2004। ये ठीक एक साल पहले वाला वर्ष लीप वर्ष है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। 2005 में 6 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 2005 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 2011। ये ऑप्शन आपका सही है। देखना है, तो हमारे पास 3 कंडीशन आई और तीनों के सवाल आपको हमने दे दिए। अब आपको कोई भी सवाल पूछेगा तो या तो लीप वर्ष होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, या तो लीप वर्ष होगा तो सीधे आप उसमें 28 साल जोड़ दीजिए। और अगर वह साधारण वर्ष है तो उसमें 2 कंडीशन होगी, उसके 1 साल पहले वाला दोनों चेक कर लीजिए। 1 साल पहले वाला साधारण है तो 11 वर्ष आप जोड़िए, 1 साल ठीक पहले वाला लीप वर्ष है तो 6 वर्ष जोड़ दीजिए। बस इतने करना है, आपको समान वर्ष मिल जाएगा, चाहे जितने शताब्दी का हो चाहे जैसा हो। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ने में शताब्दी वर्ष ना आए, जैसे 1900, 2300, 2100, ये वर्ष ना आए। उस तरह की कंडीशन में ये उत्तर नहीं, वो बदल जाएगा। उसके लिए हम वॉल्यूम 2 में आपको बताएंगे कि उसका भी उत्तर क्या होगा। बहुत आसान है उसका भी। तो इस तरीके से जब उसको भी जान लेंगे तो दुनिया का कोई भी वर्ष हो आप तुरंत बता सकते हैं उसके समान का वर्ष कब आएगा, इमीडिएट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। समान वर्ष बहुत आसान होता है, लेकिन निकालने लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं। तो समान वर्ष निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम एक शार्ट तरीका बता दे रहे हैं आपको कि यदि लीप ईयर है तो इसमें आप 28 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, और यदि साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, और इसके पहले वाला वर्ष भी सिंपल ईयर है, तो आप क्या करेंगे? 11 वर्ष जोड़ेंगे। और ये प्रश्न में पूछा गया ईयर है, यदि सिंपल ईयर है और इसके ठीक पहले वाला लीप ईयर है तो आप क्या करेंगे? 6 वर्ष जोड़ेंगे। ये देखिए, ये निचोड़ है, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आप कोई भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी परीक्षा में बेहिचक इसका जवाब दीजिए। और फिर हम मैथमेटिक्स अपनी टॉपिक पर आएंगे। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं तो लोगों ने कहा पढ़ा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम हो तो इसको सॉल्व कर देखिए। वॉल्यूम 2 में हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता देंगे कि अगर बीच में शताब्दी वर्ष आ जाता है तो उसका उत्तर कैसे होगा। सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, और दोनों पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। आपको कैलेंडर का या समान वर्ष कहीं से भी पूछे, कैसा भी पूछे, आप चुटकियों में जवाब देंगे। और उसी की ज़रूरत है आज के कंपटीशन में, दिन भर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।